नमस्कार। सन 2024 मीन राशि जनवरी मास प्लस पॉइंट कई सारे आपके लिए हैं। जिनकी नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा से संबंधित समस्या थी, इसी मास में इसी सप्ताह 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान व्यापार नौकरी स्थान में चल रहा है। आपके लिए अन्य कोई भी ग्रह कैसा भी फल दे, लेकिन ये 4 ग्रह केंद्र में आपके लिए शुभ फल प्रदान करने के लिए आ गए हैं। और बात यही नहीं रुकती, आगे और पूरा मास आपके लिए धन लाभ, रुका हुआ पैसा जो है, या इंक्रीमेंट, या आपके बिगड़े हुए काम, या जो बन नहीं रहे थे वो सब बनेंगे। लेकिन 12वें भाव में शनि आपका खर्चा तो कराएगा। शनि का काम है खर्चा कराना। जो लाभ देने वाले हैं वो लाभ देंगे, लेकिन कुछ लोगों के प्रश्नों के उत्तर बातों बातों में मैं देना चाहूंगा। कुछ लोगों के प्रश्न रहते हैं, अभी तो आपने अच्छा बताया था, अभी खराब भी बता दिया। तो ये हर ग्रह की नेचर है। एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट करके भाग जाती है, वो शनि के वजह से एक्सीडेंट हो गया, मान लिया। एक आदमी उठा करके आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, तो वो बृहस्पति अच्छा ग्रह है, इसलिए आपको लाभ भी मिल गया, ट्रीटमेंट भी मिल गया। तो हर ग्रह की अपनी नेचर है। तो मीन राशि पर 12वें भाव में शनि की 7.5 का जो प्रभाव चल रहा है, वो अपना काम अलग करेगा, लेकिन जो शुभत्व प्रदान करने वाले ग्रह हैं वो आपके पर्सनालिटी में 4 चांद लगाएंगे, आपके व्यक्तित्व को यूनिक बनाएंगे। अच्छी पर्सनालिटी, सिद्धि रिद्धि वृद्धि और प्रसिद्धि मान सम्मान, जो आपका टैलेंट है वो 7.5 छीन नहीं सकती। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। ये देवत्व के गुण जन्म जात मीन राशि के अंदर रहते हैं, क्योंकि जन्म जिसने लिया है मीन राशि में, उसका स्वामी गुरु होगा। विद्या बुद्धि ज्ञान धर्म और संस्कार और आचार विचार और व्यवहार, जूरिस्प्रूडेंस मैटर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जन्म से ही अच्छे संस्कार लेकर आते हैं, और उनको माता पिता भी ऐसा सुधार करके व्यवहार प्रदान करते हैं, जिससे आधे ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है मीन राशि वाले अपने स्वभाव से और अपने प्रभाव से और अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से आधे ग्रहों के दुखों को संताप को खुद ही दूर कर लेते हैं। क्योंकि इनका जो स्वामी है बृहस्पति है। बृहस्पति दान यज्ञ पूजा और धर्म कर्म के द्वारा अच्छी ज्ञान से अच्छी सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण मीन राशि वाले अपने ऊपर आने वाले दुखों को किस प्रकार या तो सहन करके बताते नहीं है, या उनको टाल देते हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। शुभ कर्म न ते कबहू न टरो। जो शुभ कर्म करता है उसको ग्रह कष्ट नहीं देता। जो ग्रह खराब होते हैं तो उस दौरान वो गलत खान पान, गलत संगति, गलत आचार विचार के कारण वो कष्ट पाता है वो व्यक्ति। क्योंकि वो ग्रह जब शनि की 7.5 आती है तो गलत मित्रों की संगति होती है, गलत खान पान होता है, इसी कारण से वो चोट खाता है और कष्ट पाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो इस प्रकार से कुछ जो 4 ग्रह हैं वो मीन राशि की सुरक्षा कवच बन करके इस महीने रहेंगे। लेकिन उससे भी अधिक खुशी की बात यह होगी कि मकर राशि पर जब सूर्य जनवरी मास में पूरे मास रहेंगे 14 तारीख के बाद, तो मकर राशि का सूर्य इनको मीन राशि के आभा मंडल को, कांति को, इनकी पर्सनैलिटी को चमकाएगा। क्योंकि आपके ज्ञान बुद्धि विवेक अच्छी वाणी और व्यवहार में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। और प्लस पॉइंट है, जैसे कि मैं बहुत देर से कह रहा हूं आपको कि आपकी छवि चमक रही है, आप प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा है ये संकेत करने वाली भाषा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि इन 4 ग्रहों पर है जो गजकेसरी योग बना रही है।
या क्योंकि बृहस्पति केंद्र में है। इसी के साथ साथ मंगल और बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रहा है। मीन राशि को एक ऐसी प्रभुत्व वाली शक्ति, मीन राशि को लगन में जब राहु हम स्थापित करेंगे तो ये न के न प्रकार छल से, बल से, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से राहु किसी भी प्रकार से अपनी डिप्लोमेटिक माया से या चतुराई से, वाक शक्ति से मीन राशि को एक बहुत अच्छा अद्वितीय पर्सनालिटी प्रदान करता है, क्योंकि राहु का काम ही यही है। यानी कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखना और योजनाबद्ध तरीके से चलना और उसके बाद अपने कार्यों को भली भांति संपादित करना, डिसिप्लिन के साथ अनुशासित होते हैं ये व्यक्ति, क्योंकि गुरु के द्वारा डोमिनेटिंग या गुरु इसका लॉर्ड होता है राशि का। अगर कहीं गुरु की दृष्टि हो या गुरु का प्रभाव हो इसके ऊपर तो वो व्यक्ति बहुत संस्कारी और बड़ा ऊर्जावान होता है। उसकी दर्शन करते ही लोग आतुर रहते हैं कि उनसे बातचीत की जाए, उनकी मन प्रसन्न हो जाता है उनकी शक्ल देख करके। ये मीन राशि के जातक की विशेषता होती है। इसी के साथ साथ आज की तारीख में आपको मैं एक टाइम लिमिट फ्रेम देता हूं कि 23-24 साल की उम्र तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिनकी मीन राशि है वो बुध की दशा चल रही है युवा वर्ग की। उसके बाद फिर केतु और शुक्र की दशा अच्छी फल देगी। बीच बीच में कुछ कष्ट तो आएंगे क्योंकि 7.5 उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों की और 36 साल की उम्र तक ये टाइम लिमिट है, इसके बाद नहीं है। 37 से पहले 36 से पहले बुध की महादशा चल रही है। उसके बाद इनकी केतु और शुक्र की महादशा चलेगी, जो आपको 7.5 के दौरान बहुत बड़ा लॉस नहीं दे पाएगी। अब आया रेवती नक्षत्र, 17 वर्ष लिमिट है बुध की महादशा की। फिर उसके बाद 7 वर्ष केतु और फिर शुक्र की महादशा। युवा वर्ग जो आजकल एडल्ट हैं, होश संभाल लिया है, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार या बड़े बड़े पदों पर स्थित हैं और उनके ट्रांसफर संबंधी चिंता, परेशानी, तनाव, घरेलू कलह, परेशानी चल रही है, तो शुक्र की महादशा में कुछ बीमारी, कष्ट, चिंता तो रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है आपका लगन कौन सा है। मीन राशि में शुक्र की महादशा भी अच्छा फल देती है अगर आपका कन्या लगन, कुंभ लगन या कर्क लगन इस टाइप का है, क्योंकि योग कारक होता है शुक्र। उसके बाद इनकी सूर्य और चंद्र, मंगल, ये सब दशाएं बहुत ही भाग्य को मजबूत करने वाली दशाएं होती हैं। बड़े नियम से चलने वाले होते हैं मीन राशि वाले। आज की तारीख में बृहस्पति की पूजा तथा शनि का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और मास के अंतिम मंगलवार को या पहले को आगमन पर मंगलवार को दिन सुंदरकांड करके स्वागत किया जाए और जब मासांत हो, मास का अंत हो, उस समय भी हनुमान चालीसा या सुंदरकांड के द्वारा अपने मन की शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ आपको सुंदर बनाएगा। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं सिख लोग और उसी के साथ साथ सुखमणि साहब का पाठ, जो सुखों की सुख देने वाली मणि है, माला है, सुख प्रदान करती है। इसी प्रकार सुख की अभिलाषा के लिए और दुखों की निवृत्ति के लिए पूजा का सहारा लेना बहुत आवश्यक है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।